90 के दशक में जब रेलवे रैक यानी लदान और माल ढुलाई के जरिए रंगदारी वसूली का धंधा जोरों पर था, तब शहाबुद्दीन और सतीश पांडे के बीच टकराव शुरू हुआ। कई बार दोनों गैंग के बीच खूनी झड़पें हुई। उसके बाद आया साल 2005। बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट। 2005 में सत्ता बदली और साथ ही बिहार की सियासी हवा भी। शहाबुद्दीन कमजोर पड़ने लगे और उनका दबदबा खत्म होने लगा। इसी बीच सतीश पांडे ने रेलवे रैक पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। आज भी अगर गोपालगंज जिले में कोई सरकारी टेंडर निकलता है तो लोगों की नजर सबसे पहले ये देखती है कि पांडे जी की मर्जी है या नहीं। राजनीति हो या प्रशासन, हर जगह सतीश पांडे और उनके परिवार की मजबूत पकड़ है। ऐसा कहा जाता है कि इस जिले में बिना इनकी मंजूरी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बाहुबली गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी 2 राज्यों के पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है नया गांव तुलसिया। यही के रहने वाले हैं सतीश पांडे, जिनका नाम आज बिहार की अपराध की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। सतीश पांडे कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कुचायकोट के मौजूदा जेडीयू विधायक अमरिंदर पांडे उर्फ पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं। लेकिन सतीश की जिंदगी की शुरुआत अपराध से नहीं, बल्कि एक ईमानदार नौकरी से शुरू हुई थी। उन्होंने बिहार पुलिस में भर्ती होकर अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय उन्हें सीवान के जिलाधिकारी का अंगरक्षक बनाया गया था। ये जिम्मेदारी उन्हें न केवल सम्मान देती थी, बल्कि एक स्थायी और सुरक्षित जीवन का वादा भी करती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सतीश पांडे की जिंदगी ठीक चल रही थी। पुलिस की वर्दी पहने हुए वो कानून के रखवाले थे। लेकिन नौकरी के दौरान कुछ ऐसे मोड़ आए कि उन्हें अपनी वर्दी हमेशा के लिए उतारनी पड़ी। उस दिन के बाद उन्होंने कानून के रास्ते को छोड़कर हथियारों की राह पकड़ ली। और फिर जो शुरू हुआ वो अपराध की दुनिया का एक ऐसा अध्याय बन गया जिसके पन्ने आज भी गोपालगंज के लोग कांपते हुए पढ़ते हैं। पुलिस की नौकरी के दौरान ही सतीश पांडे की मुलाकात पूर्व सांसद जनार्दन तिवारी के भांजे और उनके बेहद करीबी दोस्त अभय पांडे से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन कुछ समय बाद अभय पांडे की हत्या हो गई। उसके बाद सतीश की दुनिया ही बदल गई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद सतीश ने अपनी वर्दी उतार दी और हथियार उठा लिया। ये वो मोड़ था जब उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। अभय की मौत ने सतीश के अंदर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था कि उन्होंने कानून के रास्ते की जगह गैर कानूनी रास्ते को चुन लिया। एक के बाद एक अपराध में उनका नाम आने लगा और कुछ ही समय में वो सीवान गोपालगंज इलाके के एक कद्दावर अपराधी के रूप में जाने लगे। उनकी पहुंच, ताकत और राजनीतिक संबंध इतने मजबूत हो गए कि पुलिस भी उन्हें छूने से डरने लगी। कई बार उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, लेकिन सतीश पांडे हर बार कानून के शिकंजे से बच निकलते रहे। उनकी छवि अब एक ऐसे शख्स की बन चुकी थी जो पुलिस का पूर्व आदमी था, लेकिन अपराधियों का सरगना बन चुका था। सतीश पांडे का नाम सिर्फ एक अपराधी के रूप में नहीं लिया जाता है, बल्कि बिहार की सत्ता, राजनीति और अपराध के त्रिकोण में उनका नाम एक अहम कड़ी बन चुका है। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें सबसे चर्चित है बिहार सरकार के मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या। 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में तत्कालीन मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई। इस केस में कुल 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई। इसमें पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन इन 15 लोगों में सतीश पांडे का भी नाम शामिल था। इसके अलावा सतीश पर कई नरसंहार और मर्डर केस दर्ज हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सतीश पांडे गोपालगंज में एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिससे लोग खौफ भी खाते हैं और आदर भी करते हैं। सतीश पांडे ने सिर्फ खुद को ही मजबूत नहीं बनाया, बल्कि अपने पूरे परिवार को सत्ता के ऊंचे पायदानों तक पहुंचाया। उनके छोटे भाई अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे आज कुचायकोट से जेडीयू विधायक हैं। उनकी पत्नी उर्मिला देवी और बेटा मुकेश पांडे दोनों ही जिला परिषद अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर काबिज रहे हैं। टेंडर से लेकर राजनीति तक हर जगह इनका बोलबाला गोपालगंज जिले में। अगर कोई सरकारी टेंडर निकलता है तो उसमें पांडे परिवार की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जिले की ठेकेदारी, राजनीतिक नियुक्तियां और प्रशासनिक हस्तक्षेप, सब जगह इनकी मजबूत पकड़ है। लोग कहते हैं कि पांडे भाइयों के खिलाफ जिले में जो भी सामने आता है
या तो डर के मारे चुप हो जाता है या रास्ते से हटा दिया जाता है। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक गांव में हुए 3 लोगों के सनसनीखेज मर्डर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पुलिस ने कुचाई कोर्ट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, उनके भतीजे और जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे, कुख्यात सतीश पांडे और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला और गंभीर तब बन गया जब पीड़ित परिवार से जुड़े जख्मी आरजेडी नेता जेपी यादव ने खुद पुलिस को बयान दिया कि उनके परिवार के 3 लोगों की हत्या की साजिश सतीश पांडे के लोगों ने रची थी। फिर से चर्चा में आया सतीश पांडे का नाम। इस केस के बाद सतीश पांडे का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। पहले से ही हत्या, नरसंहार और आपराधिक वर्चस्व के मामलों में घिरे सतीश पांडे अब एक और संगीन हत्याकांड में आरोपी बनाए गए हैं। ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत रंजिश नहीं, बल्कि सत्ता, राजनीति और अपराध के खतरनाक मेल की ओर इशारा करता है। इलाके में चर्चा है कि ये हत्या राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा थी, जिसमें सीधे सीधे बड़े नामों का हाथ है। सतीश पांडे कोई आम अपराधी नहीं है। कभी 2 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द रहे। इस अपराधी के खिलाफ 94 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये बात खुद गोपालगंज पुलिस ने स्वीकार की है। बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें लंबे वक्त तक ढूंढती रही, लेकिन सतीश पांडे एक एक कर हर मुकदमे से खुद को बचाते चले गए। 90 के दशक में सतीश पांडे ने राजनीति में भी किस्मत आजमाई। 1990 और 1995 में उन्होंने गोपालगंज की बरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन उनका नाम अपराध और ताकत की राजनीति में और भी गूंजने लगा। पहलवान से अपराधी बनने की कहानी। बचपन में सतीश पांडे को पहलवानी का बहुत शौक था। इसी कारण उन्हें लोग पहलवान के नाम से भी जानने लगे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनका ये हुनर मुकाबले की बजाय माफिया राज में इस्तेमाल होने लगा। सतीश पांडे की कहानी में एक और बड़ा नाम आता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। 90 के दशक में जब रेलवे रैक यानी लदान और माल ढुलाई के जरिए रंगदारी वसूली का धंधा जोरों पर था, तब शहाबुद्दीन और सतीश पांडे के बीच टकराव शुरू हुआ। कई बार दोनों गैंग के बीच खूनी झड़पें हुई। इस वर्चस्व की लड़ाई में दर्जनों जानें चली गई। लेकिन उस दौर में शहाबुद्दीन को लालू यादव की सरकार का खुला समर्थन मिला, जिससे उसका पलड़ा भारी रहता था। फिर आया साल 2005, बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट। 2005 में सत्ता बदली और साथ ही बिहार की सियासी हवा भी। शहाबुद्दीन कमजोर पड़ने लगे और उनका दबदबा खत्म होने लगा। इसी बीच सतीश पांडे ने रेलवे रैक पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। 2018 में लखनऊ में गिरफ्तार पप्पू नामक एक गैंगस्टर ने पुलिस को बताया कि सतीश पांडे के पास 6 AK-49 राइफल हैं। ये खुलासा पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इससे साफ हो गया था कि सतीश पांडे अब सिर्फ बाहुबली नहीं, बल्कि हथियारों से लैस एक संगठित माफिया सरगना बन चुके थे। दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी छोटी सी वीडियो खत्म होती है। हमारा मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।